हेलो एवरीवन, मैं हूँ CMSS पानी। आज हम डिस्कस करेंगे जब भी कोई हम गुड्स एक्सपोर्ट करते हैं वो टाइम में वैल्यूएशन कैसा होगा। जब हम जो एक्सपोर्टर जो वैल्यू डिक्लेयर करता है अगर वो कस्टम ऑफिशियल एक्सेप्ट करते हैं वो टाइम में वैल्यूएशन कैसा रहेगा। अगर वो जो वैल्यू एक्सपोर्टर डिक्लेयर कर रहा है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं तो तब भी कैसे वैल्यूएशन होगा वो बारे में डिस्कस करेंगे। पहले हम डिस्कस करते हैं हम वैल्यूएशन क्यों करना है। जो हम एक्सपोर्ट जब करते हैं कोई गुड्स तो हर गुड्स का ऊपर एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं लगता है। तो हमको वैल्यूएशन क्यों चाहिए? हमको वैल्यूएशन इसलिए चाहिए जिसका ऊपर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगता है, जो गुड्स का ऊपर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगता है उसके लिए वैल्यूएशन चाहिए क्योंकि पेमेंट ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी देना है। उसका साथ कुछ ऐसा प्रोडक्ट है जिसका ऊपर ड्यूटी तो नहीं लगता है लेकिन गवर्नमेंट उसके लिए ड्यूटी ड्रॉबैक देता है। जब भी हम कोई इंपोर्ट किए कुछ मटेरियल उसको यूज करके हम एक्सपोर्ट करें तो इंपोर्ट ड्यूटी का हमको ड्रॉबैक मिल जाएगा या हमको एक्सपोर्ट इंसेंटिव देता है गवर्नमेंट। जब भी हम कोई गुड्स एक्सपोर्ट करते हैं उसका ऊपर एक्सपोर्ट इंसेंटिव मिलता है, लाइक DP भी मिलता है। तो इसीलिए तो हमारा जो भी जब हम गुड्स एक्सपोर्ट करते हैं वो टाइम में उसका वैल्यूएशन चाहिए। आइदर हम एक्सपोर्ट ड्यूटी पेमेंट करना है या हमको ड्यूटी ड्रॉबैक मिलेगा या एक्सपोर्ट इंसेंटिव मिलेगा। तो ऐसे इसीलिए हमको वैल्यूएशन करना है। जो भी गुड्स हम एक्सपोर्ट करेंगे वैल्यूएशन करना है। तो जो वैल्यू क्या रहेगा, तो जो सेक्शन 14 ऑफ कस्टम एक्ट उसमें बताया गया है जो वैल्यूएशन क्या होगा, क्या रहेगा। वैल्यू ऑफ द एक्सपोर्ट गुड शाल बी द ट्रांजैक्शन वैल्यू। तो जब भी हम एक्सपोर्ट करते हैं तो उस वो टाइम में ट्रांजैक्शन वैल्यू ही वैल्यू ऑफ द एक्सपोर्ट गुड्स होगा। ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या होगा ना, जो पैसा एक्सपोर्टर को मिलेगा वही होगा ट्रांजैक्शन वैल्यू जो वो डिक्लेयर कर रहा है। लेकिन वो जो वैल्यू वो डिक्लेयर कर रहा है उसके लिए कुछ कंडीशन है, उसको भी फुलफिल करना पड़ेगा। आगे डिस्कस करते हैं। तो पहला है हमारा जो ट्रांजैक्शन वैल्यू, जो भी हम डिक्लेयर करेंगे, जो भी एक्सपोर्टर डिक्लेयर करेगा वो उसको माना जाएगा ट्रांजैक्शन वैल्यू, लेकिन उसको कुछ कंडीशन फुलफिल करने से। तो जो भी पैसा एक्सपोर्टर को मिलेगा जो वो डिक्लेयर कर रहा है वही हो जाएगा ट्रांजैक्शन वैल्यू। उसका ऊपर हमको जो भी अगर ड्यूटी देना है या बाद में हमको ड्यूटी ड्रॉबैक मिलेगा या DP भी मिलेगा उसका बेसिस पे हमको मिलेगा। तो लेकिन ये जो कभी भी हमारा एक्सपोर्ट का टाइम में हमारा जो FOB वैल्यू होता है, फ्री ऑन बोर्ड, वो वैल्यू का ऊपर हमको आइदर वो एक्सपोर्ट ड्यूटी देना है या ड्यूटी ड्रॉबैक मिलेगा या एक्सपोर्ट इंसेंटिव मिलेगा, जो भी मिलेगा वही FOB वैल्यू हमारा हो जाएगा ट्रांजैक्शन वैल्यू जो हम डिक्लेयर कर रहे हैं। फ्री ऑन बोर्ड FOB वैल्यू पहले हम डिस्कस किए थे। FOB वैल्यू का ऊपर हमको जो भी ड्यूटी देना है या बाद में हमको ड्यूटी ड्रॉबैक या DP भी मिलेगा। ट्रांजैक्शन वैल्यू वही होगा जो डिक्लेयर कर रहा है एक्सपोर्टर, प्रोवाइडर अगर वो प्रॉपर ऑफिसर ऑफ कस्टम ऑफिशियल उसको एक्सेप्ट करते हैं। तो उसके लिए कब वो एक्सेप्ट करेगा ट्रांजैक्शन वैल्यू को, जब ये ट्रांजैक्शन वैल्यू जो भी पैसा मिल रहा है वो सोल कंसिडरेशन वही पैसा मिला है डायरेक्टली इनडायरेक्टली और कुछ नहीं मिल रहा है। एक्सपोर्टर को जो भी वो डिक्लेयर कर रहा है उतना ही पैसा मिलेगा उसको छोड़ के डायरेक्टली इनडायरेक्टली और कुछ नहीं मिल रहा है। और ये एक्सपोर्ट केस में अगर हमारा बायर एंड सेलर दोनों अगर रिलेटेड भी है तब भी चलेगा, प्रोवाइडेड अगर वो रिलेटेड है। इसलिए वो जो प्राइस जो एक्सपोर्ट जो प्राइस है वो इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा है, वो ये सेलर और बायर रिलेटेड है इसीलिए उसका जो एक्सपोर्ट प्राइस उसको इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा है। वो केस में भी ये जो ये उसको वो चलेगा। अगर बायर एंड सेलर रिलेटेड है एक्सपोर्ट केस में वो भी एक्सेप्टेबल है, वो केस में भी ट्रांजैक्शन वैल्यू माना जाएगा अगर वो प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा है। वो बायर एंड सेलर जब रिलेटेड होता है अगर प्राइस इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा है तो उसको भी माना जाएगा, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है ट्रांजैक्शन वैल्यू मानने के लिए। लेकिन उसका साथ हमारा कुछ रूल्स भी है, वो रूल्स को भी हमको देखना पड़ेगा जो वैल्यूएशन करना है एक्सपोर्ट गुड्स। वो जो रूल क्या है ना, कस्टम वैल्यूएशन डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट गुड्स रूल 2007, ये भी डिस्कस करेंगे। जब कब ये कौन सा रूल का हिसाब से क्या बताया गया है वो भी डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो अभी जो इन नॉटसेल जो भी हमारा एक्सपोर्ट जो गुड्स कर रहे हैं उसका जो ट्रांजैक्शन वैल्यू है वही हो जाएगा हमारा वैल्यूएशन। हमारा जो एक्सपोर्ट गुड्स का वैल्यूएशन होगा ट्रांजैक्शन वैल्यू। और ट्रांजैक्शन वैल्यू अगर एक्सेप्ट जब करेगा, जब हमारा प्रॉपर ऑफिसर कस्टम एक्सेप्ट करेंगे ट्रांजैक्शन वैल्यू होगा हमारा जो वैल्यू ऑफ द एक्सपोर्ट गुड्स। अगर नहीं करते हैं कभी, अगर प्रॉपर ऑफिसर वो एक्सेप्ट नहीं करता है तो वो केस में
अलग रूल है, वो रूल भी डिस्कस करेंगे, कौन सा रूल का हिसाब से हमको वैल्यूएशन करना पड़ेगा। डिक्लेयर्ड वैल्यू एक्सेप्टेड बाय प्रॉपर ऑफिसर, जब हम जो वैल्यू डिक्लेयर कर रहे हैं, एक्सपोर्टर जो डिक्लेयर कर रहा है वो अगर एक्सेप्ट कर रहे हैं कस्टम ऑफिशियल, वो केस में ट्रांजैक्शन वैल्यू होगा वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। अभी जो हम डिस्कस किए रूल 3, ये जो भी हम डिस्कस किए, ये जो रूल मैंने बताया थी कस्टम वैल्यूएशन डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट गुड्स रूल 2007, उसका रूल 3 का हिसाब से जो वैल्यू डिक्लेयर कर रहा है एक्सपोर्टर, अगर वो कस्टम ऑफिशियल उसको एक्सेप्ट कर रहा है, प्रॉपर ऑफिसर ऑफ कस्टम उसको एक्सेप्ट कर रहा है, तो जो भी वैल्यू डिक्लेयर हुआ है वो हो गया ट्रांजैक्शन वैल्यू। लेकिन जब वैल्यू डिक्लेयर जो किया है एक्सपोर्टर एक्सेप्ट नहीं कर रहे, कस्टम ऑफिशियल प्रॉपर ऑफिसर ऑफ कस्टम एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो वो केस में क्या होगा? अगर कोई डाउट, वो प्रॉपर ऑफिसर को कुछ डाउट हो रहा है, जो हम जो वैल्यू डिक्लेयर किया है एक्सपोर्टर, डाउट द ट्रूथ और एक्यूरेसी ऑफ द वैल्यू डिक्लेयर, अगर जो प्रॉपर ऑफिसर रिजेक्ट कर दिया, जो वैल्यू डिक्लेयर किया था एक्सपोर्टर उसको रिजेक्ट कर दिया क्योंकि उसको डाउट हो रहा है, उसका प्रॉपर ऑफिसर का डाउट हो रहा है, लेकिन बेसिस क्या है वो भी बेसिस बताया गया, कैसे कैसे क्या हो सकता है कंडीशन, कौन सा बेसिस पे वो डिसाइड करेगा, नहीं वो जो प्राइस दिया है एक्सपोर्टर सही नहीं दिया है उसको रिजेक्ट कर देगा। उसमें भी बताया गया कैसे कैसे डाउट हो सकता है, जैसे कि सिग्निफिकेंट वेरिएशन इन वैल्यू are to which goods of like kind and quality exported at or about the same time in comparable quantities in a comparable commercial transaction where assets। सपोज हम जो गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जो एक्सपोर्टर जो गुड्स एक्सपोर्ट कर रहा है, ऐसा ही गुड्स, ये गुड्स ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी क्या है हम आगे डिस्कस करेंगे। अगर ऐसा ही गुड्स जो एक्सपोर्टर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा ही गुड्स और कोई एक्सपोर्टर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उसका प्राइस अलग है, सेम क्वांटिटी है, वो कंपेरेबल किया जा सकता है, सेम टाइम में कर रहा है, एक टाइम में एक्सपोर्ट हो रहा है, सेम काइंड गुड्स एक्सपोर्ट हो रहा है, लेकिन उसका प्राइस अलग है, उसका सिग्निफिकेंट वेरिएशन, थोड़ा बहुत वेरिएशन होने से चलेगा, क्योंकि वो ट्रांजैक्शन टू ट्रांजैक्शन थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है, एक एक्सपोर्टर से दूसरा एक्सपोर्टर से भी थोड़ा वेरिएशन हो सकता है, वेरिएशन थोड़ा होगा, वो सिग्निफिकेंट नहीं होना चाहिए, बहुत वेरिएशन नहीं होना चाहिए। जो तो अगर बहुत वेरिएशन हो जाता है, सिग्निफिकेंट वेरिएशन हो जाता है, तब वो केस में सिग्निफिकेंट वेरिएशन इन वैल्यू, जो वैल्यू है सिग्निफिकेंटली वेरिएशन हो जाता है, वो केस में डाउट करेगा प्रॉपर ऑफिसर। वो एक रीजन है, ये एक रीजन है जब डाउट करेगा। वो ऐसा ही डाउट नहीं करेगा प्रॉपर ऑफिसर, अगर कोई एक्सपोर्टर जो वैल्यू दे रहा है उसको नॉर्मली एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन अगर ऐसा कुछ कंडीशन है तो वो केस में प्रॉपर ऑफिसर डाउट करेगा, उसको रिजेक्ट करेगा। सिग्निफिकेंट वेरिएशन इन वैल्यू, ये हो गया एक रीजन हो गया। सिग्निफिकेंटली हायर वैल्यू कंपेयर टू द मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स ऑफ लाइक काइंड एंड क्वांटिटी एट द टाइम ऑफ एक्सपोर्ट, अगर जो एक्सपोर्टर जो प्राइस दिया है वो सिग्निफिकेंटली हायर, जो नॉर्मल वैल्यू है मार्केट प्राइस है वो गुड्स का, वो जो सिमिलर गुड्स जो एक्सपोर्ट हो रहा है तो उससे बहुत ज़्यादा है, अगर बहुत ज़्यादा प्राइस बढ़ा के ये एक्सपोर्टर भी दे रहा है तब भी वो रिजेक्ट करेगा। अगर वो जो प्रॉपर ऑफिसर को, कस्टम ऑफिशियल को, ये थर्ड कंडीशन क्या हो सकता है, अगर कस्टम ऑफिशियल को लगता है जो क्वालिटी या क्वांटिटी आप बता रहे हैं, जो एक्सपोर्टर जो डिक्लेयर कर रहा है मेरा ये क्वांटिटी मटेरियल में भेज रहा हूँ, ये क्वालिटी का मटेरियल भेज रहा हूँ, या ये ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर का मैं मटेरियल भेज रहा हूँ, या प्रोडक्शन जो ये साल में प्रोडक्शन किया था वो मटेरियल में भेज रहा हूँ, या जो गुड्स का जो डिस्क्रिप्शन है वो एक चीज़ डिस्क्राइब कर रहा है, दूसरा भेज रहा है, तो ये सिनेरियो में अगर उसमें डिस्क्रिप्शन में प्रॉब्लम है, क्वालिटी में प्रॉब्लम है, जो डिक्लेयर कर रहा है ये कस्टम ऑफिशियल सोच रहे हैं वो क्वालिटी का नहीं है, वो क्वांटिटी में डिफरेंट है, वो जो ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर में डिफरेंट है, या प्राइस बहुत डिफरेंस है, जो नॉर्मल जो मार्केट प्राइस है उससे बहुत ज़्यादा में है, या सिमिलर जो आइटम्स बेचा जा रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है, उसका रेट से सिग्निफिकेंटली वेरिएशन होता है वैल्यू में, ये अगर सिनेरियो है तब जाके डाउट करेगा। नॉर्मल केस में डाउट नहीं होगा। ये अगर आप जो एक्सपोर्टर जो डिक्लेयर कर रहा है, जो वैल्यू डिक्लेयर किया है, अगर ये सब कंडीशन है, ये सब प्रॉब्लम है, तब ये केस में प्रॉपर ऑफिसर इसको डाउट करेगा, वो वैल्यू रिजेक्ट कर देगा। अगर वैल्यू रिजेक्ट कर देता है तो फिर ट्रांजैक्शन वैल्यू, जो डिक्लेयर वैल्यू ट्रांजैक्शन वैल्यू नहीं होगा। अभी हम डिस्कस किए थे डिक्लेयर वैल्यू ट्रांजैक्शन वैल्यू होगा अगर प्रॉपर ऑफिसर एक्सेप्ट करता है। अगर रिजेक्ट कर दिया तो फिर उसका वैल्यूएशन होगा। कौन सा कैसे वैल्यूएशन होगा, तो उसमें रूल 4, 5, 6
वही सीरियल में होगा, पहले 4 का हिसाब से होगा, उसके बाद 5 का हिसाब से होगा, उसके बाद रूल 6 का हिसाब से होगा। कौन सा रूल? अभी जो हम डिस्कस किए थे ये रूल, द कस्टम वैल्यूएशन डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट गुड्स रूल 2007, उसका हिसाब से रूल 4, 5, 6 का हिसाब से उसका होगा वैल्यूएशन होगा। तो अभी हम पहले डिस्कस करते हैं गुड्स ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी। ये जो कभी भी ये जो हम पहले अभी डिस्कस किए थे, जो वैल्यू किसका साथ कंपेयर करना है ना, गुड्स ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी। ये गुड्स ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी क्या होता है? ये गुड्स ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी होगा अगर ये सब उसका दोनों ये गुड्स में सेम रहेगा, आइडेंटिकल और सिमिलर इन फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, क्वालिटी एंड रेपुटेशन। ये जो हमारा जो भी हम दो गुड्स को सेम, ये गुड्स ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी तब हम मानेंगे जब दोनों का फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक सेम है, क्वालिटी सेम क्वालिटी का प्रोडक्ट है, रेपुटेशन मतलब रेपुटेशन अगर कोई बहुत ब्रांडेड वैल्यू किसी का है, कोई नॉर्मल कोई ये गुड्स है, तो दोनों कंपेयर नहीं किया जा सकता। तो रेपुटेशन भी है, उसका जो ब्रांड वैल्यू उसका भी ये उसको भी कंसिडर करना पड़ेगा, उसका क्वालिटी, उसका रेपुटेशन, उसको ये कंसिडर करना पड़ेगा जब हम गुड्स ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी हम डिसाइड करेंगे। परफॉर्म दी सेम फंक्शंस और आर कमर्शियली इंटरचेंजेबल। वो जो दो गुड्स को हम कंपेयर करेंगे या हम सोचेंगे गुड्स ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी, वो दोनों का काम सेम है, परफॉर्म सेम फंक्शंस। ये दोनों जो गुड्स को हम कंपेयर करेंगे जो गुड्स ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी के लिए, तो दोनों का काम सेम है, वो कमर्शियल इंटरचेंजेबल है। तो अगर हम ए का साथ बी को हम अगर कंपेयर कर रहे हैं, अगर ए का जगह में बी भी काम में लगाया जा सकता है। कमर्शियल ए नहीं लेने से बी लेने से चलेगा, या बी का जगह में ए लेने से चलेगा। ये इसको भी देखना पड़ेगा। तो जब भी गुड्स ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी जब भी हम देखते हैं, जो कंपेयर करेगा, जो डिपार्टमेंट कंपेयर करेगा, ऐसे ही ये नहीं करेगा, ये कंपेयर नहीं करेगा। सपोज अगर हम एग्जांपल देते हैं, सपोज कोई आदमी एक्सपोर्ट कर रहा है स्कूटर और कोई एक्सपोर्टर कर रहा है से मोटरसाइकिल, तो मोटरसाइकिल को स्कूटर का साथ कंपेयर नहीं कर सकते। अगर कोई एसयूवी एक्सपोर्ट कर रहा है और कोई नॉर्मल कार एक्सपोर्ट कर रहा है, तो एसयूवी को नॉर्मल कार का साथ नहीं किया जा सकता, एसयूवी को एसयूवी के साथ कंपेयर करना पड़ेगा, या मोटरसाइकिल को मोटरसाइकिल के साथ कंपेयर करना पड़ेगा, या स्कूटर को स्कूटर का साथ कंपेयर करना पड़ेगा। तो उसका जो क्वालिटी है, रेपुटेशन, ब्रांड वैल्यू भी है, वो सबको कंपेयर करना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा। तो गुड्स ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी मतलब ये सब कंडीशन फुलफिल करना है, आइडेंटिकल और सिमिलर इन फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, क्वालिटी एंड रेपुटेशन, परफॉर्म द सेम फंक्शंस और आर कमर्शियली इंटरचेंजेबल। अगर ये सब है, जो गुड्स का सेम है, ये सब कंडीशन फुलफिल होता है, उसको हम बोलते हैं गुड्स ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी। वो गुड्स को हम कंपेयर करेंगे, डिपार्टमेंट कंपेयर करेगा। जब कोई गुड्स अभी हम डिस्कस किए, अगर जो वैल्यू डिक्लेयर किया है, एक्सपोर्टर जो वैल्यू डिक्लेयर किया है, अगर वो प्रॉपर ऑफिसर ऑफ कस्टम वाले उसको नहीं मान रहे, अभी जो हम क्यों नहीं मान रहे, उसका वैल्यू में बहुत प्रॉब्लम है, या जो मार्केट वैल्यू से बहुत ज़्यादा है, या दूसरा जो ये गुड्स ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी से बहुत वेरिएशन है वैल्यू में, या उसका जो क्वांटिटी, क्वालिटी, ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर बोल रहे हैं, उसमें भी प्रॉब्लम है, इसीलिए प्रॉपर ऑफिसर का डाउट हुआ, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है जो दिया है एक्सपोर्टर। तो वो केस में वैल्यूएशन होगा। वैल्यूएशन कैसे होगा? रूल 4, 5, 6 क्रोनोलॉजिकली होगा। पहले 4 का हिसाब से होगा, 4 में अगर नहीं हो पाया वैल्यूएशन तो 5 को करना है, 5 का हिसाब से करना है, 5 से नहीं होगा तो 6 में करना है। तो ये रूल का हिसाब से रूल 4, 5, 6 ये क्रोनोलॉजिकली करना है। तो रूल 4 क्या है? डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू बाय कंपैरिजन। अगर वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है प्रॉपर ऑफिसर, तो ये मेथड में वो उनको वैल्यूएशन करना है। डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू बाय कंपैरिजन, कंपेयर करेंगे सेम गुड्स का, जो दूसरा जो सेम गुड्स ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी का क्या प्राइस है, ये जो एक्सपोर्ट कर रहा है एक्सपोर्टर क्या प्राइस है, वो बेसिस पे वैल्यूएशन होगा, कंपेयर करेंगे। तो वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट गुड्स शैल बी बेस्ड ऑन द ट्रांजैक्शन वैल्यू ऑफ गुड्स ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी। वो कंपेयर करेंगे, वो जो दूसरा जो गुड्स लाइक काइंड एंड क्वालिटी का, उसका ट्रांजैक्शन वैल्यू का साथ ये जो एक्सपोर्टर का जिसका रिजेक्ट हुआ है जो वैल्यू, उसको कंपेयर किया जाएगा। तो कब करना है ये?
गुड्स ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी एक्सपोर्टेड आट और अबाउट द सेम टाइम, टाइम पीरियड सेम है। सपोज कभी अप्रैल में कोई एक्सपोर्ट हो रहा है तो अप्रैल का साथ अप्रैल कंपेयर करना है, सेम गुड्स ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी का कंपेयर करना है, और क्वांटिटी भी सेम करना है। अगर ये उसका से 1000 यूनिट्स एक्सपोर्ट हो रहा है तो 1000 को 1000 का साथ कंपेयर करना है, या वो सेम टाइम में होना चाहिए, सेम टाइम जो कंट्री को एक्सपोर्ट हो रहा है, जो कंट्री सपोज इंडिया से एक्सपोर्ट हो रहा है, यूके को एक्सपोर्ट हो रहा है, तो दूसरा जो हम कंपेयर करेंगे वो भी यूके को होना चाहिए। तो वो जो सेम कंट्री जो कंट्री को एक्सपोर्ट हो रहा है वो कंट्री भी सेम होना चाहिए। ये सब पॉइंट को देखना पड़ेगा। सपोज ये जो हम अभी जो डिस्कस किए, अगर ऐसा एग्जैक्टली नहीं मिल रहा है, सपोज वो एग्जैक्टली टाइम में नहीं हुआ है, ये एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है, से अप्रैल का कुछ एक्सपोर्ट है, नेक्स्ट जो उसको जो कंपेयर करने वाला जो प्रोडक्ट का अप्रैल में नहीं है, मार्च में है, तो अगर ये जो कंडीशन नॉर्मली ऐसा करना है, अगर वो ऐसा नहीं मिल रहा है, वो अवेलेबल नहीं है, सपोज सेम कंट्री को एक्सपोर्ट वाला नहीं है, दूसरा कंट्री को एक्सपोर्ट वाला का डिटेल्स है, तो वो केस में ये जो अगर दूसरा कंट्री को करने से उसमें जो चेंजेस करना है उसको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। एडजस्टमेंट कौन करेगा? प्रॉपर ऑफिसर करेंगे। प्रॉपर ऑफिसर मतलब कस्टम ऑफिशियल करेंगे। अगर वो नहीं मिल रहा है जो हमारा एग्जैक्टली सेम गुड्स ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी नहीं मिला है, सेम टाइम में नहीं हुआ है, सेम कंट्री को एक्सपोर्ट नहीं हुआ है, अगर ऐसी सब वेरिएशन आ रहा है तो वो टाइम में एडजस्टमेंट करना है। क्या क्या एडजस्टमेंट करना है वो भी रूल 4 में बताया गया है, क्या क्या एडजस्टमेंट करना है। ये जो वैल्यूएशन करना है, वो जो वैल्यू अराइव करना है, वो टाइम में ये जो सब पॉइंट के लिए वैल्यू को एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर एग्जैक्टली नहीं मिल रहा है, सेम ये गुड्स नहीं मिल रहा है, सेम कंट्री एक्सपोर्ट का नहीं मिल रहा है, सेम टाइम में नहीं मिल रहा है, सेम क्वांटिटी में नहीं मिल रहा है, तो वो सब के लिए वो जो वैल्यूएशन को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो कहाँ कहाँ एडजस्ट करना है? डिफरेंस इन डेट ऑफ एक्सपोर्टेशन। अगर सेम टाइम में एक्सपोर्ट नहीं हुआ है तो अगर टाइम का वेरिएशन है वो हिसाब से भी उसको वैल्यूएशन को चेंज करना पड़ेगा। डिफरेंस इन कमर्शियल लेवल्स एंड क्वांटिटी लेवल्स। डिफरेंट क्वांटिटी में अगर एक्सपोर्ट हुआ है, से 1000 यूनिट के साथ आप 500 यूनिट को कंपेयर नहीं कर सकते, तो अगर ऐसा करना पड़ेगा तो उसको एडजस्टमेंट करना है, तो वैल्यूएशन में एडजस्टमेंट करना है। डिफरेंस इन कंपोजिशन, क्वालिटी, डिजाइन बिटवीन द गुड्स टू बी असेस्ड एंड गुड्स विथ व्हिच दे आर बीइंग कंपेयर्ड। तो अगर जो हम एग्जैक्टली नहीं मिल रहा है, जो हम जिसका हम रिजेक्ट किया है, कस्टम ऑफिशियल रिजेक्ट किया, एग्जैक्टली नहीं मिल रहा है, तो जो जिसका साथ उसको कंपेयर किया जाएगा, इसका अगर कोई क्वालिटी कंपोजिशन में अगर कुछ चेंजेस है, उसके लिए भी वैल्यूएशन में चेंजेस करना है, वैल्यूएशन को एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। और डिफरेंस इन डोमेस्टिक फ्रेट एंड इंश्योरेंस चार्जेस डिपेंडिंग ऑन द प्लेस ऑफ एक्सपोर्टेशन। सपोज कोई एक्सपोर्टर है चेन्नई में है, कोई एक्सपोर्टर में से हैदराबाद में है, सो हैदराबाद टू चेन्नई वाला का ट्रांसपोर्टेशन खर्चा कम रहेगा, लेकिन हैदराबाद से अगर वो एक्सपोर्ट हुआ है तो उसका ज़्यादा रहेगा, फ्रेट एंड इंश्योरेंस ज़्यादा रहेगा। अगर वो डोमेस्टिक जो फ्रेट एंड इंश्योरेंस भी उसको भी कंसिडर करना पड़ेगा। तो जब भी ये जो वैल्यूएशन करेगा प्रॉपर ऑफिसर, पहला है एग्जैक्टली अगर मिल गया तो ठीक है, अगर नहीं मिलता है तो ये जो कंडीशन हम अभी डिस्कस किए हैं, जो डेट ऑफ एक्सपोर्टेशन अगर टाइम एंड डिफरेंस है उसको कंसिडर करना पड़ेगा। अगर कमर्शियल लेवल डिफरेंट, मतलब वो क्या डिफरेंट क्वांटिटी में ये एक्सपोर्ट हो रहा है, हम दो जो प्रोडक्ट को कंपेयर कर रहे हैं, क्वांटिटी में डिफरेंस है, उसका क्वालिटी में डिफरेंस है, कंपोजिशन में डिफरेंस है, डिजाइन में डिफरेंस है, या ये डोमेस्टिक जो फ्रेट एंड इंश्योरेंस उसमें डिफरेंस है, अगर इसमें सब डिफरेंस है, ये सब फैक्टर को कंसिडर करके वैल्यूएशन होगा। तो ये जो रूल 4 में जो है, रूल 4 में डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू बाय कंपैरिजन, कंपेयर करेंगे ऑफ गुड्स ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी का हिसाब से उसको कंपेयर करके वैल्यू अराइव करना है, प्रॉपर ऑफिसर करेंगे। अगर एग्जैक्टली नहीं मिलता है तो हम जब अभी जो डिस्कस किए ये सब पॉइंट में उसका जो डिफरेंस है, डिफरेंस को कंसिडर किया जाएगा, उसका ऊपर वो वैल्यूएशन होगा। तो पहले अगर एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, जब वो कोई एक्सपोर्टर का जो प्राइस जो वो डिक्लेयर कर रहा है एक्सेप्ट नहीं कर रहा है प्रॉपर ऑफिसर, तो रूल 4 डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू बाय कंपैरिजन। अगर ये डिटर्मिनेशन वैल्यू बाय कंपैरिजन में नहीं हो पा रहा है, बिल्कुल ऐसा प्रोडक्ट नहीं है, बिल्कुल ये कंपेयर नहीं हो पा रहा है, तो रूल 4 में अगर नहीं हो पा रहा है वैल्यूएशन, तो किस में होगा? रूल 5 में होगा। रूल 5 क्या है? कंप्यूटेड वैल्यू मेथड। ये मेथड में क्या होगा?
आपका कॉस्ट क्या है, जो एक्सपोर्टर जो एक्सपोर्ट कर रहा है उसका कॉस्ट क्या है। पहला है एक्सपोर्टर का, वो कंपेयर करेगा, अगर कंपेयर सेम प्रोडक्ट नहीं मिला है, कुछ भी नहीं मिल रहा है, उसका हिसाब से कंपेयर नहीं हो पा रहा है, रूल 4 में नहीं हो पा रहा है, काम वैल्यूएशन नहीं हो रहा है, हमको मिल नहीं पा रहा है, ये तो रूल 5 में करेगा कंप्यूटेड वैल्यू मेथड। इसमें देखा जाएगा तो ये जो एक्सपोर्टर का कॉस्ट क्या आ रहा है, कॉस्ट के हिसाब से फिर उसका ऊपर प्रॉफिट जोड़ के वो प्राइस डिसाइड किया जाएगा। तो कंप्यूटेड वैल्यू मेथड में कैसा करना है, ये वैल्यू कैन नॉट बी डिटरमाइंड अंडर रूल 4, it shall be based on a computed value which shall include cost of production, manufacture और processing of export goods। एक्सपोर्टर जो cost of production है उसको लेना है, अगर कोई चार्जेस है उसको लेना है, प्लस अन अमाउंट टुवर्ड्स प्रॉफिट, क्योंकि जो एक्सपोर्ट करेगा वो भी प्रॉफिट कमाएगा, तो उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस चार्जेस प्लस प्रॉफिट ऐड करके वो जो एक्सपोर्ट कर रहा है प्रोडक्ट का उसका वैल्यूएशन होगा। तो जहाँ पे रूल 4 में नहीं हो पाएगा, डिटर्मिनेशन बाय कंपैरिजन नहीं हो पा रहा है, देन कंप्यूटेड वैल्यू मेथड, ये कंप्यूट किया जाएगा आपका कॉस्ट क्या है, क्या चार्जेस और लगा है, कुछ प्रॉफिट का मार्जिन दे के, जो उसका ऊपर प्रॉफिट भी कमाएगा एक्सपोर्टर, उसका मार्जिन दे के वैल्यू कंप्यूट किया जाएगा। तो रूल 4 में नहीं होने से रूल 5 में करना है। अगर रूल 4 में नहीं हो पा रहा है, रूल 5 में नहीं हो पा रहा है, तब क्या करना है, ये जो सीरियल बेसिस पे करना है, पहले रूल 4 में करना है, अगर रूल 4 में नहीं होता है तो रूल 5 में करना है, अगर रूल 5 में भी नहीं हो पा रहा है तो रूल 6 में करना है। ये रूल 6 क्या है, ये रेसिजुअल मेथड, ये लाइक बेस्ट असेसमेंट जैसा, ये अपना हिसाब से प्रॉपर ऑफिसर कंडीशन देख के इवैल्यूएशन करेगा। सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ रूल 3 where the value of export goods cannot be determined under the provision of rules 4 and 5, the value shall be determined using reasonable means ये बेस्ट असेसमेंट, उसका जो ये प्रॉपर ऑफिसर अपना हिसाब से इसको बेस्ट ये अपना असेसमेंट करके वो निकालेगा, जो रीजनेबल मीन्स द वैल्यू शैल बी डिटरमाइंड यूजिंग रीजनेबल मीन्स consistent with the principles and general provision of these rules, provided that local market price of the export goods may not be the only basis for determining value of export goods। तो ये जो रेसिजुअल मेथड है 4 में नहीं हो पाए, कंपैरिजन का हिसाब से हम वैल्यू हम अराइव नहीं हो पाए, रूल 5 का हिसाब से भी नहीं हो पाए, हम कंप्यूट नहीं कर पाए, तो अगर 4-5 में नहीं हो पाए तो रेसिजुअल मेथड वो प्रॉपर ऑफिसर वो रीजनेबल मीन्स अपना हिसाब से वैल्यूएशन करेगा, और सिर्फ ये जो मार्केट प्राइस लोकल जो एक्सपोर्ट हो रहा है गुड्स उसका जो लोकल मार्केट प्राइस इंडिया में वो कितना में बेच रहा है उसको सिर्फ देख के कंसिडर करने से नहीं होगा, वो अपना हिसाब से, इसलिए ये बताया गया है रीजनेबल मीन्स वो ये जो हमारा जो प्रॉपर ऑफिसर अपना हिसाब से वैल्यूएशन करेगा। लोकल मार्केट प्राइस भी कंसिडर करना, लेकिन वही सिर्फ बेसिस नहीं है, वो ये रेसिजुअल मेथड है। 4-5 में अगर नहीं होता है तो रेसिजुअल मेथड 6 भी अप्लाई होगा। तो अभी जो हम जो डिस्कस किए, अगर एक्सेप्ट कर लेता है, हम जो एक्सपोर्टर अगर जो वैल्यू डिक्लेयर कर रहा है, अगर वो प्रॉपर ऑफिसर कस्टम ऑफिशियल एक्सेप्ट कर लेता है, तो जो भी वो वैल्यू डिक्लेयर कर रहा है वही ट्रांजैक्शन वैल्यू, वही वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट गुड्स होगा। अगर डिक्लेयर जो किया है एक्सपोर्टर वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है प्रॉपर ऑफिसर, वो केस में डिफरेंट रूल का हिसाब से उसको वैल्यूएशन होगा, रूल 4, 5, 6 बाय कंपैरिजन और कंप्यूटेशन और रेसिजुअल मेथड। ऐसे ही जो एक्सपोर्ट जब गुड्स होगा उसका वैल्यूएशन होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर इसके बारे में कोई डाउट है प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। थैंक यू।